भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज कहना बेबुनियाद और हक्काइक के बराफी है। पाक फौज का भारतीय आर्मी चीफ के मन घड़त बयान पर मुंह तोड़ जवाब। आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय आर्मी चीफ का बयान भारत के पिटे हुए मौकफ के मुर्दा घोड़े में जान डालने की नाकाम मशक है। ऐसे बयानात भारतीय गैर कानूनी जेर कब्जा कश्मीर में बर्बरियत और भारतीय अकलियतों पर जुल्म और जबर से तवज्जो हटाने की कोशिश है। भारत का प्रोपेगेंडा कश्मीरियों के अज़्म को कमजोर नहीं कर सकता। तर्जुमान पाक फौज ने वाजे किया कि भारतीय आर्मी चीफ के सियासी और गलत बयानात भारतीय फौज की सियासतज़दा सोच की अक्कासी करते हैं। हकीकत यह है कि भारतीय फौजी ऑफिसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ। लगता है भारतीय आर्मी चीफ ने अपने फौजी ऑफिसर को आसानी से नजरअंदाज कर दिया। आलमी बरादरी भारत के बैनुल-अक़वामी कत्ल व गारत से गाफिल नहीं। दुनिया भारत की नफरत अंगेज और मुसलमानों के खिलाफ नस्लकुशी पर उकसाने वाली तकारीर की गवाह है। पाकिस्तान बेबुनियाद इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद करे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फरोग के लिए हुकूमत का बड़ा इकदाम। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस के लिए बिजली टैरिफ में 44% कमी कर दी। टैरिफ 71 रुपए 10 पैसे से कम करके 39 रुपए 70 पैसे मुकर्रर। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी के मुताबिक कवायद और जवाबित बना लिए। हर मोहल्ले में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन होगा। नौजवान 18 से 20 लाख रुपए तक सरमायाकारी से अपना काम शुरू कर सकेंगे। चार्जिंग स्टेशन के लिए एनओसी 15 रोज में मिल जाएगा। मोटरसाइकिल और छोटी गाड़ियों के माहाना अखराजात में 3 गुना तक कमी आएगी। अवैस लगारी ने मजीद बताया, पाकिस्तान इजाफी बिजली की दलदल में फंसा हुआ है। हुकूमती इकदामात से बेहतरी आ रही है। जुलाई से नवंबर तक गर्दशी कर्ज में 12 अरब रुपए की कमी हुई। कौमी असम्बली इजलास में अवैस लगारी ने बताया, अप्रैल में पाकिस्तान खित्ते में सबसे सस्ती बिजली देने वाला मुल्क होगा। आजादाना मार्केट के बाद हुकूमत बिजली की खरीदो फरोख्त नहीं करेगी। वजीर आजम ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बिजली टैरिफ में कमी तारीख साज पैकेज करार दे दिया। बोले, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फरोग से पेट्रोल और डीजल की दरामद की मद में ज़र मुबादला की बचत होगी। आलूदगी में कमी और माहौल दोस्त सफरी सहूलियात मुयसर आएंगी। बिजली की कीमतों में कमी और सनती जोन के लिए 1 पॉइंट एजेंडे से सरमायाकारों की हौसला अफजाई होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का $20 अरब देने के आलमी बैंक के वादे का खैर मकदम। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में कहा, सीपीएफ हमारी कौमी तरजीहात की अक्कासी करता है। इंसानी स्मगलिंग पर बात करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, ह्यूमन स्मगलिंग के खात्मे के लिए तमाम इदारे फाल किरदार अदा करें। मकरू धंधा चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हमें 5 साल चोर कहने वाले कोई सबूत ना दे सके। हमने सब जवाब दिए, वो अपनी बारी छुप गए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का सियालकोट में तलबा से खिताब। कहा, सवाल ये नहीं यूनिवर्सिटी क्यों बनाई, सवाल ये है कि कैसे बनाई। सवाल का जवाब दो और कल ही घर चले जाओ। आपने बंद लिफाफे काबीना से मंजूर करा। 190 मिलियन के बदले हीरे की अंगूठियां ली। जो लोग नौजवानों के ठेकेदार बने हुए हैं, उन लोगों ने कहा, आग लगा दो, तोड़ फोड़ कर दो। ये बातें मुल्क दुश्मन ही कर सकता है। हमने कभी तशद्दुद की सियासत नहीं की, हमेशा खिदमत की सियासत करते हैं। वजीर आला पंजाब ने होनहार तलबा में स्कॉलरशिप तकसीम की। जल्द लैपटॉप भी देने का वादा। तकरीब के दौरान तालिबात अपनी वजीर आला से मिलकर जज्बाती हो गई। मरियम नवाज ने तालिबात को गले लगाया। तलबा सेल्फियां भी बनाती रही। हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटियों की तीसरी बैठक कल होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, हम अपने मुतालिबात तहरीरी तौर पर देंगे। तवक्को करते हैं हुकूमत संजीदगी के साथ मुतालिबात पर गौर करेगी। अगर नेक नियति के साथ बैठें तो तमाम मसाइल का हल निकल आएगा। अब सियासी कैदियों की रिहाई होनी चाहिए। सलमान अकरम राजा बोले, हमारे मुतालिबात बिल्कुल जायज़ हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। देखेंगे हुकूमत जुडिशल कमीशन के क़याम के मुतालिबे पर आगे बढ़ना चाहती है या नहीं। उधर पीटीआई चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री के लिए भी मुतहरिक। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया। लिखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान 26 जनवरी को रिटायर्ड होंगे। नई तकर्रियों के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। ऐवान बाला में ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज ने भी चेयरमैन सेनेट को खत लिख दिया। उम्मीद है कल की नशिस्त के बाद सूरत हाल काफी वाज़ेह हो जाएगी। पीटीआई के मुतालिबात पर मुशावरत के बाद जवाब देंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने सवाल उठाया कि पीटीआई वाले किन लोगों को सियासी कैदी समझते हैं। फहरिस्त देंगे तो फिर हम जवाब देंगे। अगर पीटीआई वाले जुडिशल कमीशन चाहते हैं तो इसके टीओआर्स क्या होंगे। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील बोले, मुज़ाकरात का मतलब केसेस से छुटकारा नहीं, तहरीक इंसाफ की लूटमार साबित हो चुकी है।
190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आने वाला है, चोरी का जवाब देना पड़ेगा। ये ओपन केस बनाते हैं और अदालतें शट कर देती हैं। 190 मिलियन पाउंड केस भी ओपन होगा और शट हो जाएगा। सेनेटर अली जफर का ऐवान वाला में इजहार ख्याल सवाल किया कि क्या जमीन का अतिया देना या कोई डोनेशन देना जुर्म है? अगर काबीना ने जुर्म किया था तो पूरी काबीना पर केस फाइल किया जाता। कहा गया बानी पीटीआई ट्रस्टी हैं, इसलिए कोई फायदा लिया। इनको कानून का शायद इल्म नहीं कि ट्रस्टी को कोई फायदा नहीं मिलता। अलकादिर यूनिवर्सिटी सियासी इंतकाम की वजह से खाली पड़ी है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का एक बार फिर मुल्क में शफाफ इंतखाबात का मुतालिबा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, सियासतदानों को अपने अंदर खामियों को दूर करना होगा। हुदूद से तजावुज करने वालों को भी अपने रवैयों पर नजर सानी करना होगी। PTI के मुतालिबात का इल्म नहीं, हमेशा से सियासतदानों की गिरफ्तारी के हक में नहीं। सियासत में इंतकाम का तासुर नहीं होना चाहिए। गजा में जंगबंदी के लिए अहम पेशरफ। हमास ने मुआहदे की मंजूरी और इसराइली कैदियों की रिहाई का ग्रीन सिग्नल दे दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक मुआहदे पर दस्तखत और कैदियों की रिहाई अगले चंद घंटों में हो सकती है। हमास की जानिब से हतमी ऐलान का इंतजार है। मुआहदे के तहत इसराइल पहले मरहले में 33 यरगमालियों के बदले 1000 फलस्तीनियों को रिहा करेगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक जंगबंदी मुआहदा रवां हफ्ते ही होने की उम्मीद है। इसराइली यरगमालियों के खानदानों की नेतन्याहू से मुलाकात, हमास के साथ जल्द अज जल्द मुआहदे की दरखास्त की। उधर मुज़ाकरात के दौरान भी इसराइली फोर्सेस की गजा में वहशियाना बमबारी, मजीद 62 फलस्तीनी शहीद। रफा में फजाई हमले में 12 से ज्यादा फलस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। इसराइली दहशतगर्दी से हर माह 475 बच्चे उम्र भर की माजूरी का शिकार हो रहे हैं। अरब मीडिया की तहलका खेज रिपोर्ट। सेनेट इजलास में सुस्त इंटरनेट की गूंज। वजीर मुमलिकत IT ने स्लो इंटरनेट की वजह इंटरनेट स्पेक्ट्रम पर दबाव और जेर समुद्र केबल की खराबी करार दे दी। शिदा फातिमा ने कहा कि सबमरीनाफ्ट केबल में से एक डेड है, 2 नई केबल्स पर काम जारी है, जिसकी तकमील से बेहतरी आएगी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने हुकूमती इदारों में इस्लाहात जारी रखने का पॉलिसी बयान दिया। बोले, मुलाजमीन को कबल अज वक्त रिटायरमेंट ऑफर करेंगे। 7 साल मुद्दत रहने वालों को भी पैकेजेस दे रहे हैं। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, साजगार माहौल पैदा करना है। वफाकी वजीर का 5 साल में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 14 करोड़ रुपए गबन का एतराफ। कहा 1400 अरब रुपए की तकसीम में 14 करोड़ का गबन बड़ा मसला नहीं, आधी से ज्यादा रकम वापस ले ली गई है। उधर सऊदी अरब में कैद पाकिस्तानियों की तफसीलात कौमी असेंबली में पेश। वजीर खारिजा इसहाक डार ने बताया कि सऊदी अरब में 10,279 पाकिस्तानी मुख्तलिफ जुराइम में कैद हैं। मुआहिदे के तहत सऊदी हुकूमत 570 कैदियों की पाकिस्तान मुंतकली के लिए रजामंदी हुई। बानी PTI और बुशरा बीबी के तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्तों पर समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कल दरखास्तों पर समाअत करेंगे। लाहौर में नून लीग का दफ्तर जलाने का केस। डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूदुर रशीद समेत 31 मुल्जिमान पर फर्द जुर्मायत। सनम जावेद और उमर सरफराज चीमा पर भी फर्द जुर्मायत की गई। अदालत ने गवाहान को शहादत कलम बंद कराने के लिए तलब कर लिया। मुकदमे में ट्रायल की मजीद कार्रवाई कोट लखपत जेल में होगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से जापान के सफीर की मुलाकात। मईशत, ज़राअत और सकाफत के शोबों में ताउन को फरोग देने पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब ने कहा, जापान के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक लेकर जाएंगे। जापानी कंपनियां ऑटोमोबाइल सेक्टर में समेत मुख्तलिफ शोबों में फ़ायदा उठा सकती हैं। जापानी सफीर ने 2 तरफा रवाबित को अवामी सतह पर बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। बांग्लादेशी मुसल्लह अफवाज के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिस की सरबराह पाक फजाइया से मुलाकात। GF-17 थंडर तैयारों में दिलचस्पी का इजहार। ISPR के मुताबिक एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से जनरल कमरुल हसन मिले। सरबराह पाक फजाइया का दोनों अफवाज में शराकतदारी बढ़ाने के आज़म का यादा। मुश्तरका तरबियत और ताउन की राहें तलाश करने पर भी इत्तेफाक। लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन का जदीद फौजी हार्डवेयर और GF-17 थंडर लड़ाका तैयारों में गहरी दिलचस्पी का इजहार। पाक फजाइया के जदीद मंसूबों, जदीद टेक्नोलॉजीज और मकामी तौर पर तैयार करदा तकनीकी फ्रेमवर्क को सराहा।
FBR का 1010 गाड़ियों की खरीदारी का प्रोग्राम मुअत्तल। ज़राए FBR के मुताबिक आला सतह पर इस खरीदारी के लिए लेटर ऑफ इंटेंट का प्रोसेस रोकने का फैसला कर लिया गया। विफाकी काबीना की जानिब से खरीदारी की समरी पर पेशरफ भी रोक दी गई। सिंगल कंपनी खरीदारी की ऑफर वापस लेने का अमल भी शुरू कर दिया गया। FBR के लिए खरीदी जाने वाली गाड़ियों के पैकेज में बड़ी तरमीम भी कर दी गई। इस तरमीम के तहत जल्द मुतल्लिका कंपनीज और इदारों से प्रोसेस शुरू किया जाएगा। पाकिस्तान में सोने के बड़े ज़खायर दरियाफ्त। वजीर मादनियात पंजाब ने अटक में अरबों रुपए मालियत सोने के ज़खायर की तस्दीक कर दी। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में सरदार शेर अली गोचानी ने कहा, सोने के ज़खायर की दरियाफ्त दरिया काबुल और दरिया सिंध के संगम पर हुई है। साबिक निगरान वजीर मादनियात इब्राहिम हसन मुराद के मुताबिक मुमकिना सोने की मिकदार 28 लाख तोला है, जिसकी मालियत 87 अरब से जायद है। उधर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक सोने की दरियाफ्त के लिए 30 मुख्तलिफ मकामात पर खुदाई की गई। जांच के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया गया।